आप अपने जीवन में कभी भी बिल्ली मत पालना, बताता हूँ क्यों। एक बार की बात है, एक बड़ा भिक्षुक मरने की स्थिति में था। उसने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, भिक्षुक, हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी अपने घर में बिल्ली मत पालना। यह कहते ही मान वह भिक्षुक मर गया। तभी गांव का एक पूरा समूह आया यह सुनने की आखिर में मरते वक्त उस भिक्षुक ने क्या कहा। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। वह चीज सुनते ही वह गुरु का शिष्य भी बहुत आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, आखिर बिल्ली को नहीं पालने से क्या तात्पर्य है। कुछ भी हो। फिर वह अपने गुरु का अंतिम संस्कार करने लगा। लेकिन उसका शिष्य वही सोच रहा था कि आखिर में उसके गुरुजी ने उसे क्या कहा। आखिर उन्होंने क्यों बोला कि बिल्ली नहीं पालना। उधर एक बूढ़ा करके मॉन्क था। वह बूढ़ा मॉन्क अपने गुरु के बहुत समीप था और उसने गुरु का जीवन बहुत नज़दीक से देखा था। लेकिन उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं समझा, क्योंकि वह बहुत बूढ़े हो चुके थे और कभी भी मर सकते थे। उसने एक शिष्य को देखा जो अपने विचारों में खो गया था। वह उस शिष्य के पास आए और कहे कि तुम किस चीज में खो गए हो। तभी उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी बोल रहे थे कि कभी भी बिल्ली मत पालना, ऐसा क्यों। उस बूढ़े मॉन्क ने कहा कि इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। जब उन्होंने घर, पत्नी, बच्चे को छोड़कर जंगल में चले गए थे, तब वह रहने के लिए एक छोटे से गांव में थे। वह उधर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरा करते थे और गांव वाले भी खुश थे कि उनके गांव में एक मॉन्क आया है। तब वह गुरु एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे। उस समय गुरु के पास 2 ठो वस्त्र था, लेकिन वह एक मुसीबत में फंस गए थे, क्योंकि उस घर में कुछ चूहे थे। कुछ चूहे उनके घर के अंदर आए और उनके कपड़े चबाने शुरू कर दिए। तब गुरुजी एक बड़े मुसीबत में फंस गए। उनके पास सिर्फ 2 ही वस्त्र थे। अब उन्होंने सोचा कि चूहे को भगाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने गांव वालों से पूछा। तब गांव वालों ने कहा कि बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते, वह चूहे को पकड़ सकती है और यह सबसे सरल तरीका है। गुरु ने सोचा यह तो ठीक है। तभी गांव वालों ने उन्हें एक बिल्ली दिया। अब वह बिल्ली चूहे को पकड़कर भगा देती थी। लेकिन तब एक समस्या फिर खड़ी हो गई कि आखिर बिल्ली को क्या खिलाया जाए, उसे भी तो भोजन चाहिए। तब वह गांव वालों के पास बहुत बार गए उस बिल्ली के लिए दूध लेने। फिर से उन्होंने गांव वालों लोग से पूछा, क्या इसका कोई हल है। तभी गांव वालों लोगों ने बोला कि यह गांव बहुत छोटा है, सबसे अच्छा चीज़ रहेगा कि आप एक गाय पाल लें। हम लोग आपको एक गाय देंगे, तब आप बहुत स्वतंत्र महसूस करेंगे। तब आपके पास बहुत सारा दूध आ जाएगा और उस बिल्ली के लिए भी आ जाएगा। वह बात गुरु के नज़रिए से ठीक था। तब उन्होंने एक बहुत सुंदर सा गाय लिया। तब एक फिर समस्या खड़ी हो गई कि गाय को भी तो घास चाहिए, चारा चाहिए, और गाय को ख्याल रखने के लिए भी तो कोई चाहिए। तब उधर बार बार गुरु को ही जाना पड़ता था गाय का ख्याल रखने। गांव के लोगों ने देखा कि गुरु कितना मेहनत कर रहे हैं। गांव के लोगों ने उन गुरु को कहा, आप एक महिला को क्यों नहीं रख लेते, वह आपकी हर एक काम कर देगी। वह गाय को भी संभाल लेगी, भोजन भी बना लेगी और उस बिल्ली को भी पाल लेगी। हम लोग एक लड़की को जानते हैं और उसका पति भी मर गया है। वह काम भी करती है, लेकिन उसका कोई नहीं है। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे कि आपके यहाँ काम करना है, तो वह ज़रूर खुश हो जाएगी। हम लोग पहले से ही घास और चारे का इंतज़ाम करके आपके घर के बगल में रख देंगे। वह उसे खिला देगी और वह भोजन के लिए खेती भी कर देगी। अगर आपको बीमारी पहुंचेगी तो वह आपका ख्याल भी रख लेगी। गुरु ने सोचा यह भी तो गलत नहीं है, आखिर इसमें गलत क्या है। अगले दिन गांव के लोगों ने उस लड़की को ला दिया
वह अकेली थी और उधर गुरु थे जो जवान थे। तब वह लड़की ने गाय का और बिल्ली का ख्याल रखना शुरू कर दिया और फिर वह खेती भी करने लगी। गुरु ने देखा कि वह लड़की बिना थके काम किए जा रही है। तब गुरु और वह महिला एक साथ खेती करने लगे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच बात शुरू होने लग गई। फिर धीरे धीरे वह एक दूसरे के प्रति प्यार महसूस करने लगे। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और गुरु भी बहुत जवान थे। वह दोनों एक ही झोपड़ी में रहते थे। फिर कुछ समय के बाद वह महिला गर्भवती बन गई और उसके जीवन में एक बच्चा भी आ गया। गुरु ने सोचा, यह क्या हुआ? आखिर मैं किस लिए अपना परिवार छोड़ा था, लेकिन मैं फिर से इस परिवार के बंधन में बंध गया। जो मैंने संसार छोड़ा था वह फिर से आ गया। यह सब चीज एक बिल्ली की वजह से हुआ। तब वह बूढ़ा मॉन्क उस शिष्य से कहा, उन्होंने शायद तुम्हें इसलिए कहा कि याद रखना कभी भी बिल्ली मत पालना। इधर उस बिल्ली का मतलब क्या होता है? कभी भी अपने दिमाग को इतना आगे मत बढ़ाओ। धीरे धीरे वह तुम्हें सोखने लगेगा और तुम इसका कारण जान भी नहीं पाओगे। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम अपने दिमाग को कुछ करने के लिए देते हैं, लेकिन वह जानता है कि यह चीज़ सही नहीं है। मन सोचता है कि सिर्फ एक बार कर लेते हैं, फिर कभी नहीं करेंगे। जब हमें कुछ थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाता है वह काम करने से, तब मन कहता है कि थोड़ा सा और कर ले। धीरे धीरे वह काम इतना बढ़ जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तब हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं उस कुछ गलत चीज़ें करने से। जैसे कि वह गुरुजी, वह सिर्फ 2 कपड़े बचाने के लिए बिल्ली खरीदे, फिर उस बिल्ली को दूध पिलाने के लिए गाय को खरीदे, फिर उसके बाद एक लड़की, फिर दोनों रिलेशनशिप में आए। ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि ड्रग और हानिकारक चीज गंदा है, लेकिन कुछ अलग फील करने के लिए यह लोग फर्स्ट टाइम ले लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद एक ही चीज बार बार लेने लगते हैं और धीरे धीरे वह ड्रग एडिक्टेड बन जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जंक फूड हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। हम लोग सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन वह चीज़ धीरे धीरे हमारे लिए हानिकारक बन जाता है और उसे हम बार बार कंज्यूम करने लगते हैं। और कभी भी अपने मन में बिल्ली को मत पालना। अगर तुमने बिल्ली को पाल लिया, वक्त रहते उसे हटा दो, वरना तुम्हारा लाइफ डिस्ट्रक्शन से भर जाएगा और यह बात आप जानते हैं।